आपको पता है, जंगल में एक संगीतज्ञ मृदंग बजा रहा था, और जब वो बहुत तेज बजने लगी ना, तो एक कोई हिरण का बच्चा उसके पास आ गया और शांत बैठ गया। और जब शांत बैठा, कलाकार और झूमता चला गया और रागों को छेड़ने लगा और कुछ संगीत मधुर होने लगा। लेकिन जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और उसने कहा कि बस, फिर मृदंग को बंद किया और बंद करने के बाद में कहा, देखा मैं कितना लय ताल से बजाना जानता हूं कि ये मूक प्राणी भी मेरे संगीत को सुनने के लिए आते हैं। धन्य कवि जिसने कल्पना की है। तब वो कोई भी उस जानवर ले लो उसमें, लेकिन जिस जानवर को उसने पूछा था कि आप इतने संगीत के प्रेमी हैं कि आप कई घंटों से मेरे लय और ताल को सुन रहे हैं, आपको कैसा लगा? तो वो मूक प्राणी जिसको हम जानवर कहते हैं वो रोने लगा, उसके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं संगीत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ताल और लय भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता लगता है कि जब इस वाद्य यंत्र को तुम बजाते हो ना, तो मुझे लगता है कि ये जो जिस खाल से बना हुआ है ना, वो मेरी माँ की खाल है। मुझे लगता है मेरी माँ मुझे पुकार। याद रखना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना मेरे भाई बहन, माँ कभी साधारण नहीं होती है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। माँ कैसी भी हो, पत्नी पसंद से मिलती है, लेकिन माँ पसंद से नहीं मिलती, माँ पुण्य से मिलती है। और पसंद से मिलने वाले की बातों में आकर हम पुण्य से मिलने वाली के आंखों में आंसू दें। वो किसी कोने में बैठकर कोई भी त्योहार आता है, हम एक दूसरे भाई आपस में थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। याद रखना, माँ पदार्थ नहीं चाहती है। कई लोग पैसा दिखाते हैं ना, माँ ये कर दूंगा तुम्हारे लिए। याद रखना, माँ पैसा नहीं चाहती, क्योंकि पैसे से पदार्थ मिलता है। और जो वास्तविक भारतीय माता होती है ना, वो पैसा नहीं चाहती, वो पदार्थ नहीं चाहती, वो चाहती है कि मेरा परिवार में प्रेम बना रहे। याद रखिएगा, थोड़ा साफ अब थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, हम किसी की भावनाओं को समझें। सच में दुनिया का हर बेटा भले ही राम हो या ना हो, लेकिन दुनिया की हर माँ अपने बेटे के लिए कौशल्या का किरदार निभाती है। जितना कौशल्या माँ ने सहा है ना, शायद दुनिया की हर माँ किसी कोने में बैठकर, वरना उस बूढ़ी माँ को किसी से क्या लेना देना। वो नहीं जानती है कि मैंने इतने वसंत बिता दिए हैं, अब गिने चुने वसंत मेरे जीवन में बचे हैं, कल ये भी पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो बस उसके परिवार में प्रेम बना रहे। अगर दोनों पति पत्नी में भी झगड़ा होता है ना, और माँ नहीं चाहती है, फिर भी उसको लगता है बेटा मैं जानती हूँ दूसरे के घर से है, इसलिए कोई बात नहीं, तुझको और इसमें झगड़ा होता है और तू क्यों नहीं समझता है? बेटा मुझे कोई दुख नहीं है, जब से तुम्हारे बाबूजी गए हैं तब से वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। एक काम करो ना, वहाँ महाराज का आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे वहाँ भेज दिया जाए, मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। याद रखना, हमारे सनातन में 4 ही आश्रम हुआ करते थे, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, चाहे संन्यास है। ये वृद्धाश्रम आजकल के संस्कारों की देन है। पहले ऐसा देखना सुनने को नहीं मिलता था, हमारे शास्त्रों में कहीं वृद्धाश्रम जैसा कुछ लिखा नहीं। और जब बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम चली जाती है, वो वहाँ जाके कितना रोती है, लेकिन मन में आता है कोई बात नहीं, मेरे वजह से ना वो उसको ताना मारती थी, कोई बात नहीं मेरा बेटा तो खुश रहेगा ना। उसके लिए माँ से बढ़कर त्याग कोई नहीं कर सकता। याद रखना, सन्यासी को त्याग करना पड़ता है, माँ को सन्यास नहीं लेना पड़ता है। माँ का जब विवाह होता है ना, तो उसका सन्यास स्वतः हो जाता है। नारी जितना सन्यास, नारी से बढ़कर सन्यासी कौन होगा इस देश में? नारी का जीवन अगर वो अपने मातृत्व में जीती है तो माँ से बढ़कर, याद रखना, परमात्मा के बाद अगर इस सृष्टि में सबसे सम्मान्य कोई नाम आता है, तो परमात्मा के बाद अगर सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो या तो माँ होती है या महात्मा होता है। माँ के पास में वो सामर्थ्य होती है। अस्तित्व में सबसे बड़ा काम प्रकृति ने माँ से करवाया है। सृजन का काम जो है ना, जो एक को अनेक में दिखा दे,
वो विज्ञान होता है, लेकिन अनेक को एक में दिखा देता है, वो ज्ञान होता है। जो ज्ञान और विज्ञान से ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जो होती है, ऐसी जो मुनि मानसिकता की जो आज की भारतीय माँ है, वरना तो आजकल माताओं में भी इंडियन माँ आ गई है ना। कई माताएं तो क्या क्या करती हैं भगवान जाने, और भगवान जाने दे। और फिर एक बड़ी सिगरेट पीती हैं, और कितना कितना आजकल तो क्या हाई सोसाइटियों को और ऐसे लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कहना, ये हमारी बुद्धि की दरिद्रता है। इतना व्यसन करती है ना। हम लोग तो वैसे जानते नहीं है, लेकिन सुनते हैं। और कभी कभी कुछ लोग, मेरे भाई बहन याद रखना, पुरुष विकृत होता है तो नारी में पूरा सामर्थ्य होता है उसको सुधारने की। लेकिन जिस घर की नारी विकृत हो जाती है ना, फिर उसको नरक जाना नहीं पड़ता है, वो जहां रहती है वहां नरक होता है। भगवान ने माताओं को जो संवेदना दी है ना, वो चाहे पुरुष कितना भी विकृत हो, वो सनई सने सब सुधार सकती है। बहुत लोगों को सुधारा है। परमात्मा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है उसको। लेकिन अगर वो विकृत हो जाती है ना, फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा जीवन को समझना और समझाना। और माँ जब कोई भी पर्व आता है तो वो दुनियादारी, याद रखना, कुछ लोगों को दुनियादारी निभाना बहुत आता है। अकेले में लड़ते हैं, लेकिन दुनिया के सामने बहुत दुनियादारी निभाते हैं। और जब वो लड़ने लगते हैं और जब दुनियादारी निभाने के लिए वृद्धाश्रम जाते हैं, गड्डियां दिखाते हैं, वस्तुएं दिखाते हैं, तो माँ पूरी जिंदगी अपने आंखों के आंसू को छुपाना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो। लेकिन जब वो चला जाता है ना उसका छोटा पोता, तो उसको याद रख के बहुत याद आती है। लेकिन जब मृत्यु का काल आता है तो फिर माँ घबराने लगती है, माँ की आंखें बंद होने लगती है, लंबी लंबी सांस चलने लगती है। यहाँ से टेलीफोन जाता है, और वहाँ जब उसकी संतान गाड़ियाँ लेके, लग्जरी व्यवस्था लेकर जब आते हैं, वो बूढ़ी माँ जब देखती है, पदचाप को सुनती है, पहचान लेती है, हाँ मेरे बेटे आए हैं। और फिर आंखें खोलती हैं। कोई भी दीपक बुझता है, बुझने के पहले एक बार भभकता है, तो जैसे ही आंखें खोलती हैं, आंखें बहुत आंसुओं से गंगा यमुना की तरह बरसने लगती हैं। रोते रोते वो बूढ़ी माँ मरने जा रही है, अभी भी उससे खड़ा नहीं हो जाता, फिर भी बेटे को अपने हृदय से लगा लेती है, अंक में भर लेती है, अपने बेटे को बहुत निहारती है, अपने हाथों से उसके सर के ऊपर हाथ फेरती है, और फिर बेटे को कहती है, बेटा एक बात कहूं, बुरा मत मानना, भगवान करे तू बहुत उन्नति करे, तेरे बेटे, तेरी आने वाली पीढ़ी बहुत संस्कारवान बने। लेकिन बेटा, तेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया ना हमारी जिंदगी में, जब तेरे दादाजी मरे थे ना, तो उनको जलाने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे। बेटा, हमने बहुत गरीबी जी, कुछ भी था, वो अकेले नहीं, मैंने उनके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के हमने जैसे तैसे बड़े शहर में एक घर बनाया, एक बड़ा व्यापार किया। आज भगवान की बड़ी कृपा है, तुम लोगों ने संभाल लिया, दिन दूने रात चौगने, कोई विदेश चला गया, कोई देश में उन्नति कर रहा है। लेकिन बेटा, बुरा मत मानना, आखिर माँ हूँ, अब मैं मरने जा रही हूँ, मेरी इच्छा है कि वृद्धाश्रम के इस कमरे में एक एसी लगा देना, क्योंकि मैंने तुझको बचपन से पाला है। लेकिन माँ, आप तो जा रही हो, एसी किसके लिए लगाओ? यही तो बेटा, तुझको मैंने बचपन से, मुझे पता है, तेरी आदतों को मैं बिल्कुल जानती हूँ, तुझे बगैर एसी के नींद नहीं। और भगवान ना करे कि कल तुझे यहाँ ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं दुनिया से जाते जाते मेरा भरोसा उठ गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया कभी किसी की नहीं होती। आने वाली पीढ़ी समय के अनुसार अपने विचार बदल देती है, कब वो अपना व्यवहार बदल देती है। इसलिए बेटा, मैं भले ही जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तू यहाँ आए ना, तो तेरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कह के माँ चली जाती है। ये माँ ही कह सकती है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना। माँ तो माँ। इसलिए कौशल्या के लिए जो गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदहु कौशल्या दिस प्राची, बंदहु कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची, कीरत जासु सकल जग माची। मेरे भाई बहन, जिन्होंने जगत को राम जैसा मर्यादा पुरुष दिया,
का अवतरण हुआ उसकी कोख से। आज भी हमारे श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बहुत आत्माएं ऊपर घूम रही हैं और वो अच्छी कोख खोज रही हैं कि आज भी दुनिया में अगर कोई कौशल्या और देवकी आए तो राम और कृष्ण का अवतार हो सके। ऐसा नहीं है, आज भी परमात्मा संभवामि युगे युगे, परमात्मा हर क्षण में जन्म लेना चाहता है, हर काल में उसका अवतरण होता है। लेकिन याद रखना, राम को अवतरित करने के लिए समाज के पास कोई कौशल्या चाहिए। अगर समाज के पास कौशल्या होगी, और याद रखना मुझे बहुत भरोसा है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज भी जिनका जीवन कौशल्या की तरह मर्यादाओं में है ना, आज भी उनके घर में राघव का ही जन्म होता है, आज भी वहां कोई ना कोई परमात्मा ही आता है। हम कितना भी करें, समाज को धोखा दे सकते हैं, कानून को खरीद सकते हैं, लेकिन प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। 2 और 2 4 होते हैं। तुम्हारी गणित कुछ भी कहती हो, आजकल तो गणित के मायने बहुत बदल गए। एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, अगर बाड़े के अंदर 10 भेड़ है और उसमें से 6 भेड़ निकल गई, बाड़े में कितनी बची? एक मोटी बुद्धि का विद्यार्थी खड़ा हुआ जो कभी नहीं बोलता था, उसने कहा, यह प्रश्न मेरे लायक है, मैं इसका उत्तर दूंगा। प्रभु, अगर बाड़े से 6 भेड़ निकल गई तो बाड़े के अंदर एक भी भेड़ नहीं बची। उन्होंने सबने कहा, आपको गणित नहीं? उन्होंने कहा, जाने दो, तुम्हारी गणित कुछ भी कहती है, मेरा पिता भेड़ पालता है, मैं जानता हूं अगर एक निकलती है तो सब निकलती है। गणित क्या कहती है इसकी बात जाने दो, गणितों की बात अलग है। जीवन की यथार्थ को जितना वो भेड़ चराने वाले के बच्चे ने शिक्षक को कहा, उसके बाद महाराज दशरथ को प्रणाम किया है। याद रखना, बाप का प्रेम प्रकट नहीं हो पाता है, भगवान ना करे। कभी कभी हम लोग बाप को बड़े पुराने विचारों के पता नहीं हमेशा हमारा विरोध करते हैं, लेकिन जब कभी कभी ईश्वर ना करे, लेकिन किसी की दुनिया से जब माँ निकल जाती है और फिर पिता कितना कोमल होता है, तब बच्चों को पता चलता है ये वही है। हमारी माँ के सामने तो हमसे बात तक सीधी नजरों से देखते नहीं थे, और माँ के जाने के बाद में वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। याद रखना, पिता को समझना बहुत, माँ को तो समझना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन पिता का जो प्रेम होता है, इसलिए गोस्वामी केवल माँ कौशल्या को ही प्रणाम नहीं करते हैं। बंदहु अवध बुहार सत्य प्रेम जहि राम पद। जिनको परमात्मा से वास्तविक प्रेम है और तृण के समान शरीर को त्याग दिया राम जी के जाने के बाद, ऐसे सत्य प्रेमी को प्रणाम किया।